तो हेलो गाइस, वेलकम टू इस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कैसे हम अपनी जो पुरानी टेम्पलेट हम लोग ने बना रखी थी उसका यूज़ करके हम मूविंग एवरेजेस को कैसे बैक टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो पहले लाइन ऑफ कोड में हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक सी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब और याहू फाइनेंस। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कैपिटल बना लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास 10,000 रुपीज़ ऑफ अमाउंट है और मार्केट इंटरेस्ट है 0.07 है। इसके बाद हम टीसीएस का डेटा 2015 से लेके 2023 तक का डाउनलोड कर लेंगे। इस डेटा को हम लोग सिंपल मूविंग एवरेजेस के लिए बैक टेस्ट करेंगे। तो हम लोग पहले डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। डेटा डाउनलोड करने के बाद जो तब पुरानी हम लोगों ने जो टेम्पलेट बना रखी थी बैक टेस्टिंग की, उसका यूज़ करेंगे। और जो उसमें हम लोग ने कुछ बेसिक से फंक्शन बना रखे थे, जैसे ट्रेड इनिशियलाइज और ट्रेड सेटल वाला, वो वाला सेम फंक्शन इसमें कॉपी कर लेते हैं। तो ये हम लोग सेम फंक्शन, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अलग सा फंक्शन बना लेते हैं बैक टेस्ट करके। तो जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि जो हम ये सिग्नल वाला कोड वापस से चला रहे थे, इसको एक फंक्शन में डाल देते हैं सो दैट हम लोग को ईज हो थोड़ा। तो इसको फंक्शन में डालने के बाद डेफ बैक टेस्ट करके हम लोगों ने फंक्शन बना लिया। तो ये वाला कोड एग्जैक्टली क्या कर रहा होगा, हम लोग को बैक टेस्ट करके अपना पूरा पुराने डेटा पे बैक टेस्ट करेगा और प्रोफाइल सेक्शन में हम लोग के सारे ट्रेड स्टोर करा देगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सिंपल मूविंग एवरेजेस को कोड करना। तो सिंपल मूविंग एवरेज को कोड करना एक बहुत ही ईजी है, एक लाइन ऑफ कोड लगता है, बट इसके लिए भी हम लोग फंक्शन यूज कर रहे होंगे। तो एक बेसिक सा फंक्शन बना लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेजेस का, जिसमें हम लोग दो चीजें एज अ पैरामीटर पास करेंगे। एक तो है पीरियड, हम लोग को कितने टाइम फ्रेम का सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, 50 टाइम का या फिर 200 पीरियड का। उसके अलावा हम लोग एक डेटा, अपना जो बेसिक डेटा फ्रेम हम लोग ने डाउनलोड किया था स्टॉक का डेटा, वो इसमें पास कर देंगे। और इस लाइन ऑफ कोड कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कि हम लोग को सिंपल मूव एवरेज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि रोलिंग पीरियड डॉट मीन होता है। इस पर्टिकुलर रोलिंग वाले फंक्शन में हम लोग को पीरियड पास करना होता है। पीरियड एग्जैक्टली क्या है, हम लोग को कितने टाइम फ्रेम का हम लोग को रोलिंग मीन चाहिए। तो ये वाला फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे डेटा ऑफ क्लोज पे, तो हम लोग को ये अपना सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये फंक्शन हम लोग कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग दो मूविंग एवरेजेस बना लेते हैं अपने डेटा फ्रेम में, एक तो 50 टाइम का और एक 200 टाइम का। तो ये फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम में दो अलग से कॉलम बन के आ जाएंगे, एक एस एम ए 50 का और एक एस एम ए 200 का। तो ये वैल्यू हम लोग ने इस फंक्शन से एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ली और अपने डेटा फ्रेम में अलग सा कॉलम बना लिया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली ये ग्राफ दिखने कैसा वाला है हमारा। तो ये हमारा 2015 से लेके 2023 तक का क्लोजिंग का एस एम ए 50 और एस एम ए 200 का ग्राफ बना है। तो अब हम लोग को पता होना चाहिए कि एस एम ए हम लोग को सिग्नल एग्जैक्टली जनरेट कैसे कर सकता है। तो हम लोग को पहले देखते हैं, पिछले वाला जो बैक टेस्टिंग वाला हमने कोड लिखा था उसमें एग्जैक्टली हमको चार कॉलम, तीन मेन कॉलम की जरूरत थी, एक तो डेट, एक तो क्लोजिंग प्राइस और एक तो सिग्नल। तो अभी एग्जैक्टली हम लोग के पास है क्या क्या, हम लोग के पास डेट वाला कॉलम है, हम लोग के पास क्लोज वाला कॉलम है, बट हम लोग के पास अभी सिग्नल वाला कॉलम नहीं है। तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा, एक सिग्नल वाला कॉलम अपने डेटा फ्रेम में जनरेट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम बैक टेस्ट कर सकें। तो सिग्नल जनरेट करने के लिए बेसिकली हम लोग को पता होना चाहिए एसएमए से हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि व्हेन सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं, व्हेन लोअर एसएमए इज अबव द लार्जर एसएमए वी आर इन अ बाइंग जोन। और बेसिकली इसको बोल कैसे सकते हैं कि जब लोअर एसएमए हम लोग को क्रॉस करता है लार्जर एसएमए पे, जैसे ये वाला टाइम फ्रेम, तो हम इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक बाइंग जोन में आ गए हैं। और जब भी ये अपोजिट होता है, जैसे लोअर वाला एसएमए हम लोग को नीचे क्रॉस करता है, उसको हम लोग सेलिंग जोन में आ जाते हैं। तो इसको बेसिकली हम कोड कोड कर लेते हैं। बेसिकली एक लाइन का कोड है, डेटा सिग्नल नाम के एक अलग से डेटा फ्रेम बना लेते हैं नंपाई का यूज करके। जहां जहां हम लोग का सिंपल मूविंग एवरेज 50, लोअर सिंपल मूविंग एवरेज की वैल्यू लार्जेस्ट सिंपल मूविंग एवरेज से बड़ी है, तो उसको हम लोग 1 कर देंगे। बकाया सारे रोज में हम लोग उसको -1 की। तो एक हम लोग अपना अलग सा कॉलम हमारे बन गया। तो बैक टेस्ट करने से पहले हम एक बेसिक सा अजम्पशन मैं आपको बता दे रहा हूँ हमने क्या ले रखा है, और अगले वीडियो में हम ये सारे अजम्पशन रिलैक्स भी करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, वन स्टॉक इन अ ट्रेड। जो भी हम ट्रेड ले रहे होंगे उस पर्टिकुलर केस में हम लोग केवल एक स्टॉक को उठा रहे होंगे। और दूसरा केस, अभी हम कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं। और तीसरा, नो स्लिपेज, हम लोग अभी कोई स्लिपेज भी नहीं ले रहे हैं। स्लिपेज एग्जैक्टली होता है क्या है, जैसे हमने मान लो 100 रुपए पे ऑर्डर प्लेस किया, तो एग्जैक्टली वो ऑर्डर हमको 100 पे नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट में बिड आस्क स्प्रेड करके एक चीज होती है। तो एग्जैक्टली जिस अमाउंट पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमको उसके थोड़ा ऊपर या हमको थोड़ा उसके नीचे ऑर्डर मिलता है एग्जैक्टली। तो अभी हम वो वाला कंडीशन भी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और चौथा केस है कि हम लोग इसमें अभी टारगेट भी नहीं ले रखे हैं।
तो ये 4 अजम्पशन के साथ हम लोग अपनी बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम लोग जो पिछले कोड में किया था, एक प्रोफाइल वाला कॉलम बना लेंगे, सिग्नल इनिशियल 0 कर देंगे, नंबर ऑफ ट्रेड 0 कर देंगे, अमाउंट को कैपिटल जो हम लोग ने इनिशियल ले रखा था 10,000 वो इक्वलेट कर देंगे, और बैक टेस्टिंग वाला फंक्शन हम लोग ने जो अभी ऊपर लिखा था वो वाला इस पर्टिकुलर डेटा पे चला देंगे। तो ये हमने चला दिया। फिर इसके बाद हम लोग ने जो ट्रेड वाला ट्रेड करके वो बना लेंगे, जो ये पूरा कोड लास्ट वीडियो के सिमिलर ही है। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने क्या किया है, पूरे टाइम फ्रेम के लिए हम लोग को केवल 10 ट्रेड मिले हैं, और उसमें भी हम लोग को इनिशियल कैपिटल जैसे हम लोग ने 10,000 ली थी, तो वो ट्रेड ट्रेड करते करते लास्ट में हम लोग को 11,299 तक हम लोग पहुंच गए। तो ये बेसिक रिजल्ट रहा। अगर हम सिंपल मूविंग एवरेजेस को टीसीएस के लिए 50 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करके टीसीएस के स्टॉक पे अगर हम बैक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमको ये पर्टिकुलर मिलेगा। इनिशियल कैपिटल अगर हम 2015 में 10,000 लेते और हर हर ट्रेड में एक स्टॉक खरीदते हैं, तो हमको फाइनल रिजल्ट ये मिलता। तो एक बार इवैल्यूएशन भी हम लोग देख लेते हैं, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमको रिटर्न क्या कर रही है। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमको रिजल्ट रिटर्न ये कर रही है कि जो एवरेज ट्रेड का मीन है, मतलब हर ट्रेड में जैसे एक ट्रेड में 10 हम लोग को रिटर्न मिला, दूसरे में -10 मिला, वैसे कर करके एवरेज जो रिटर्न हम लोग को पर ट्रेड मिल रहा है वो अराउंड 7% का है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 है, और विन रेट एग्जैक्टली 44 है। मतलब 4 इन द सेंस, अगर हम लोग ने इस केस में 10 ट्रेड लिए हैं तो इसमें से हम लोग के 4 सक्सेसफुल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट में, जैसे ये वाला ट्रेड एक हमारा सक्सेसफुल रहा, दूसरा सक्सेसफुल, तीसरा सक्सेसफुल, तो टोटल 4 सक्सेसफुल ट्रेड रहे हैं और बाकी नेगेटिव रहे हैं। तो इस केस में हम लोग का विन रेट हमारी स्ट्रैटेजी का 4 रहा है, और एवरेज गेन पर हमारा सक्सेस ट्रेड इज वे मोर देन एवरेज लॉस। इसी की वजह से हमको ओवरऑल जो रिटर्न आया है वो पॉजिटिव में आया है, और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग की पोर्टफोलियो की गई है जो कि लास्ट में है 11,299, और मिनिमम वैल्यू हम पहुंचे हैं 988। स्टाप रेशियो हमारा इतना है। तो ये सब बेसिक एवेल्यूशन थी। अगले वीडियो में हम लोग अपने जो बेसिक अजम्पशन हम लोग ने लिए हैं इनको एक एक करके रिलैक्स करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अजम्पशन रिलैक्स करके। So thanks for watching this video. Bye bye.